जय श्री कृष्ण दोस्तों। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करिए और मन में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मन खुद से भी हार जाए, तब कौन है जो हमें थामता है? श्री कृष्ण हर बार बार कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह तो पूरी जिंदगी का सार है। और दोस्तों, यही है भगवत गीता का एक ऐसा संवाद जो केवल अर्जुन से नहीं, हम सभी से हो रहा है। आज यह आपके जीवन से, आपके दुख, आपके सवाल, आपकी उलझनें, सबका जवाब श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। आज हम उसी गीता के सफ़र पर चलेंगे 5 हिस्सों में। धीरे धीरे गहराई से हर भाग में आपको वह मिलेगा जो आप सच में ढूंढ रहे हैं, आत्मा की आवाज़। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहूँगा, अगर आपको यह बातें छुई तो आत्मा की आवाज़। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहूँगा, अगर आपको यह बातें छूती है, अगर श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन में एक नया प्रकाश लाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जोर से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह भावना है। अब आइए शुरू करते हैं। वह पहला क्षण जहां अर्जुन खड़ा है रणभूमि में, पर युद्ध करने का मन नहीं है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है, मैं नहीं लड़ सकता। क्या कभी आपने खुद को अर्जुन की जगह पाया है? जब आप किसी मुश्किल के फैसले के सामने हो, दिल डरता हो, मन कहे छोड़ दे और लोग कहे कमज़ोर है, ऐसे ही समय में श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कितनी गहरी बात है यह। आज हम हर काम करते हैं सिर्फ उनके नतीजों के लिए। अगर फायदा होगा तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वो है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सिर्फ सही हो, भले ही लोग आपको सराहा या नहीं बार बार कहे? ना कहीं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जो मन से जुड़ा हो वही सच्चा कर्म है। अर्जुन को भी यही समझाया गया, अर्जुन, यह युद्ध तेरा धर्म है, तेरा कर्म है। यह केवल तलवारों की लड़ाई नहीं, यह अधर्म के खिलाफ धर्म की पुकार है। और दोस्तों, यही लड़ाई हमारे अंदर भी है। एक तरफ है आलस्य, डर, अहंकार, और दूसरी तरफ है साहस, सेवा, सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद का सबसे बड़ा मित्र भी है और खुद का सबसे बड़ा शत्रु भी। सोचिए जरा, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है, जब आपका मन ही आपको गिरा देता है, तू नहीं कर सकता, तो हार जाएगा, लोग क्या कहेंगे। पर उसी मन को अगर अपने आप साध लिया तो वही मन बोलेगा, तू कर सकता है, तू अकेला नहीं है, श्री कृष्ण तेरे साथ है। और यही है पहला पाठ, मन पर विजय पाना ही असली युद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू शांति ढूंढ रहा है, पर वह बाहर नहीं है अर्जुन, वह तेरे ही भीतर है। अब जरा आप अपने जीवन पर नज़र डालिए, क्या आप भी बाहर दौड़ रहे हैं शांति के लिए? पेशा, शोहरत, रिश्ते, सोशल मीडिया, कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति उसे मिलती है जो फल की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ कर्तव्य निभाता है। तो आज अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, घर चलाना, रिश्ता निभाना, तो बस पूरी निष्ठा से कीजिए, बिना चिंता किए कि क्या मिलेगा। क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जो समर्पण करता है वही सुख पाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, रोज खेत में जाता, मेहनत करता, कभी बारिश आती कभी नहीं आती, पर वो शिकायत नहीं करता। लोग पूछते, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल ना हो तो क्या फ़ायदा? वो मुस्कुराया और कहता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल तो भगवान देंगे। उसके खेत में भले ही सबसे कम फसल होती, पर उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा शांति होती, क्योंकि
उसने गीता को जिया था। श्री कृष्ण को समझा सिर्फ श्लोकों से नहीं होता, उनका मतलब समझो, अपने जीवन से जोड़ो, तभी वह आपके बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा मुझसे जुड़ी है, हर प्राणी में ही मैं हूँ। तो जब आप किसी की मदद करते हैं, जब किसी को माफ़ करते हैं, जब किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ते हैं, तो आप खुद श्री कृष्ण के करीब जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अर्जुन नहीं हैं? क्या अपने जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र नहीं चल रहा है? अगर है तो डरो मत, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर साथ थे, वैसे ही आपके जीवन रथ पर भी। बस जरा आवाज़ दो, हे केशव मुझे मार्ग दिखाओ, और फिर देखो जवाब कैसे आता है। कभी किसी दोस्त के बात में, कभी किसी किताब के पन्ने में, कभी इस वीडियो की तरह किसी वाणी में, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, हर युग में, हर रूप में। अब अगली बार जब आप परेशान हो, जब मन उलझे, तो बस एक पल ठहर कर कहना, हे कृष्ण मुझे समझाओ, आप देखेंगे जवाब भीतर से आएगा। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। गीता का हर अध्याय, हर श्लोक जीवन बदलने की ताकत रखता है। जो जुड़िए आगे में, हम जानेंगे कर्म से कैसे बने हैं, आत्मज्ञान का रास्ता, और कैसे श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं।